बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फराज हूँ। आप लोग अठती टीवी देख रहे हैं। आज का मेरा व्लॉग जो है उसका आगाज़ एक ब्रेकिंग न्यूज़ से करता हूँ। आज ईरानी सदर उज़्बेकिस्तान के दौरे से अपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए वापस आ रहे थे और उनके हेलीकॉप्टर के जो स्क्वाड था उसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जहाँ आखिरी खबरें आने तक ईरानी मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा था कि ईरानी सदर महफूज हैं। अब ये बाद में पता चलेगा कि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ये हादसाती तौर पे क्रैश हुआ है या इसमें कोई साजिश थी। मियां नवाज शरीफ साहब कल अपनी एक पार्टी मीटिंग में, जहां उनकी पार्टी के लोग इकट्ठे हुए थे, वहां पे खिताब कर रहे थे और कौम के साथ काफ़ी गिले शिकवे कर रहे थे। कौम के साथ भी गिला शिकवा उन्होंने किया है और कुछ ऐसी बातें भी की हैं जो मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहले तो उन्होंने कहा कि जब मुझे हुकूमत से निकाला गया तो कौम मेरे साथ नहीं निकली। मैं मियां साहब को जवाब देना चाहता हूं कि मियां साहब, आपने कौन सा काम ऐसा किया है जो कौम आपके साथ निकले? आप जब कभी भी हुकूमत से निकले हैं तो अपनी ही करतूतों की वजह से निकले हैं। जब कौम के साथ खड़े होने का वक्त होता है आप कोई ना कोई डील करके बाहर चले जाते हैं और फिर आप कौम से गिला करते हैं कि कौम आपके साथ नहीं निकलती, कौम लीडरों के साथ निकलती है। जैसा कि आजकल इमरान खान साहब अपनी कौम की खातिर, अपने पाकिस्तानियों की खातिर और अपने हमवतनों की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, इदारों की खातिर, सब की खातिर जेल काट रहा है और बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने अपना पूरा मुकम्मल जोर लगाया हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब झुकने पे तैयार नहीं है। मियां साहब, डीलें जो होती हैं वो डीलरों के साथ होती हैं, जो कौमें होती हैं वो लीडरों के साथ होती हैं। मियां साहब ने यह भी फरमाया कि जब मैं इमरान खान साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी सड़क बनवा दे। ये काफ़ी बहुत पुरानी बात है, लेकिन जो उनके साथ इरफान सिद्दीकी साहब थे उनका बयान निकाल के देख लें। उन्होंने उसी वक्त बताया था कि ये जो सड़क से हम गए थे वो ख़राब थी, तो मियां साहब ने हुक्म दिया था कि इस सड़क को बनवा दो। जब इमरान खान साहब से मीटिंग हुई तो उनकी मीटिंग के दौरान कहीं भी कोई सड़क का जिक्र नहीं हुआ था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मियां साहब ने कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर आप झूठ नहीं बोलते तो मियां साहब फिर इरफान सिद्दीकी झूठ बोल रहे हैं, या वो झूठ बोल रहे हैं, या आप झूठ बोल रहे हैं। मियां साहब ने साबका चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब के बारे में एक बात कही है। उन्होंने कहा कि जब साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को उतार दो और इमरान खान को ले आओ। यहाँ पे भी मियां साहब ने झूठ बोला है। क्यों? कि जब ऑडियो लीक्स का मामला खड़ा हुआ था तो तब उस ऑडियो लीक्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट जब करवाई गई थी तो वो ऑडियो लीक एडिट शुदा थी और लेबॉर्ट्री के मुताबिक वो जाली करार दी गई थी, और मियां साहब कहते हैं कि वो अभी तक मेरे पास महफूज है। इसका मतलब है कि ये मियां साहब का ऑडियो और वीडियो का खेल बहुत पुराना है और किसी की, हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक किसी की भी ज़ाती जो ऑडियो है या वीडियो है उसको रखना कानून जुर्म भी है। अब देखना ये है कि ये जो बात मियां साहब ने की है इस पे जो हमारे इदारे हैं वो कहाँ तक अमल करते हैं और कहाँ तक एक्शन लेते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो नोट किया है, जब इदारे मियां साहब को इंसाफ देने पे आए तो वो एक मिनट में, चुटकियों में उनको इंसाफ मिलता है। आप पिछले दिनों की मिसाल ले लें कि जब मियां साहब लंदन से वापस आए तो उनको पहले बेल मिल गई, उसके बाद जब उनका बायोमेट्रिक करवाया गया तो वो भी एयरपोर्ट पे करवाया गया, क्योंकि वो मियां साहब थे। यहाँ पे मियां साहब के ख़ानदान के अलावा कोई ऐसा ख़ानदान नहीं जिसको इतनी तेज़ी से इंसाफ मिलता हो। अब कुछ बातें मैं इमरान खान साहब के बारे में कर लूँ। इमरान खान साहब इस वक्त दुनिया में ब्रांड बने हुए हैं। जो लोगों के कारोबार इमरान खान साहब की वजह से चल रहे हैं। अभी मैं आज देख रहा था कि लंदन में एक जगह पे एक कैफ़े खुल रहा है कैदी नंबर 804 के नाम से, और वो अनकरीब खुलने वाला है। तो एक मैं रेस्टोरेंट देख रहा था, उसमें इमरान खान साहब के नाम का उन्होंने लंगर खाना खोला है। बहुत ही सस्ते दामों वो वहाँ पे खाने दे रहे हैं। आज एक रेडी वाला जो है, तरबूज वाला, उसने अपने तरबूज़ों पे कैदी नंबर 804 लिखा हुआ था और उसके तरबूज धड़ाधड़ बिक रहे थे। आइए
میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے اس کے تربوز بک رہے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ اس نے تربوزوں کے اوپر لکھ رہا ہے اور اس میں تربوزوں کے اوپر لکھا ہوا ہے ہم کوئی غلام ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، اور قیدی نمبر 804۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔